अब यहाँ पर मोहम्मद गौरी जैसे भी बच बचा कर गजनी में पहुंचा, सबसे पहला जो काम मोहम्मद गौरी ने यहाँ पहुंच के किया, जो भी युद्ध से भागे थे उन्हें कठोर दंड दिया, उनके सेनापतियों को इसने मौत के घाट उतार दिया। ये सबसे पहला काम किया। अब जो दूसरी चीज यहाँ पर मोहम्मद गौरी करता है कि मोहम्मद गौरी ने अपने सैनिकों को शराब पर पाबंदी लगा दी कि कोई भी सैनिक शराब नहीं पिएगा, वो खुद भी शराब का सेवन नहीं करेगा जब तक पृथ्वीराज चौहान को वो कैद नहीं कर लेता या फिर वीरगति नहीं दे देता। दूसरी चीज कि कोई भी सैनिक वेश्या संग नहीं करेगा, वेश्याओं पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी और खुद उसने प्रतिज्ञा करी कि वो अपनी पत्नी का भी, मतलब पत्नी का जिक्र मिलता है, हालांकि उसकी कोई पत्नी नहीं थी, उसका कोई पुत्र भी नहीं था, लेकिन वो कहता है, इसको फरिश्ता लिखता है, जब वो अपनी सेना लेकर निकलता है तो सबसे पहले एक पीर मिलता है। पीर उससे पूछता है कि क्या तैयारी पूरी है। तब मोहम्मद गौरी बड़ा ही जोश में आकर कहता है कि मैं जब से पृथ्वीराज चौहान से हारा हूं तब से मैंने स्त्री संग नहीं किया, मैंने तब से शराब का सेवन नहीं किया, मैंने तब से अपने शरीर के ये वस्त्र भी एक बार नहीं बदले। मतलब सोचो कितना कठोर नियम वो पालन कर रहा था और यही एक असर हुआ। ये बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ उसके सैनिकों पर, तुर्कों पर। और आप देखोगे कि चारों ओर से तुर्क आकर यहाँ मोहम्मद गौरी की सेना में मिलने लगे। बड़े बड़े छोटे मोटे जो कबीले थे, छोटे मोटे जो तुर्कों के राजा थे, वो यहाँ पर आकर मोहम्मद गौरी को अपनी सहायता देने लगे इस प्रतिज्ञा के कारण, क्योंकि वो अब की बार पूरी तरीके से, एक तरीके से कह लो डेस्परेट था, पूरी तरीके से लग्नशील था कि अब की बार पृथ्वीराज चौहान को या तो हराकर या स्वयं मरकर ही वापस आऊंगा, लेकिन अब हारकर तो नहीं लौटूंगा। तो ऐसी प्रतिज्ञा यहाँ मोहम्मद गौरी ने कर लिया, अपने पूरे जीवन को दांव पर लगा दिया। इसका फायदा यहाँ मोहम्मद गौरी को बहुत मिला। सैनिकों में एक अलग ही जोश आ गया, एक अलग ही उत्साह आ गया। लेकिन इसके अलावा क्या करता है मोहम्मद गौरी? वास्तव में जो मोहम्मद गौरी का हारने का कारण था वो था कि पृथ्वीराज चौहान के हाथियों को देखकर यहाँ पर घोड़े बिदक गए थे मोहम्मद गौरी के। हालांकि मोहम्मद गौरी को अपने घोड़ों पर, अपने घुड़सवारों पर सबसे ज्यादा यकीन था, विश्वास था कि यही युद्ध जिताएंगे। लेकिन जब वहां पर वो रणमत्त हाथी चिंगाड़े, जब वो आगे बढ़े तो उन हाथियों को देखकर मोहम्मद गौरी के जो घोड़े थे वो भागने लगे। सैनिकों में हड़कंप मच गया। तो अब यहां पर मोहम्मद गौरी क्या करने लगा कि कई नकली हाथियों की प्रतिमाएं बनाकर उनके साथ अपने घुड़सवारों का अभ्यास कराने लगा, ताकि उसके घुड़सवार हाथियों के साथ लड़ने में आदी हो जाएं। तो ये बिल्कुल अपना इसने पूरा सब कुछ बदल दिया, पूरी तरीके से झोंक दिया। तीसरी बात इसने क्या की, गुप्तचर, अपने जितने भी जासूस थे, कहते हैं कि मोहम्मद गौरी ने जासूसों से अजमेर के उस नगर को भर दिया। एक सैयद मीरान भीख था, उसकी तो कब्र भी है, जासूसों से भर दिया। अजमेर में हर तरफ जासूस थे मोहम्मद गौरी के, और सिर्फ अजमेर में होते तो कोई बात नहीं थी, पृथ्वीराज चौहान के महल में भी जासूस थे, जिसमें सबसे पहला जासूस था स्वयं प्रताप सिंह, जो पृथ्वीराज चौहान का एक मुख्यमंत्री भी था। ये प्रताप सिंह सबसे बड़ा गद्दार रहा है। और एक था सोमेश्वर करके, जो पृथ्वीराज चौहान ने सोमेश्वर को दंडित करके बाहर निकाल दिया था। तो सोमेश्वर मोहम्मद गौरी से जाके मिल गया था। तो ये दो ऐसे थे जो भीतर की सारी गतिविधियों को मोहम्मद गौरी तक पहुंचा रहे थे, क्योंकि सोमेश्वर के खुद ही तो निकला था, उसके खुद के साथी संगी तो वही महल में थे, और प्रताप सिंह यहाँ पर पहले से ही था। तो प्रताप सिंह सारी जानकारियां दे रहा है कि पृथ्वीराज चौहान कब क्या करने वाले, वो सारी खबर पहुंच रही है यहाँ पर गौरी के पास। तो जासूसों ने यहाँ पर एक बड़ी अहम भूमिका निभाई इस युद्ध के लिए। तब यहाँ पर मोहम्मद गौरी दिसंबर 1191 में अपनी गजनी से निकलकर लाहौर की ओर बढ़ता है। जनवरी में वो लाहौर पहुंचा और यहाँ पर एक हिंदू सेना आकर मिली। हम स्वयं मोहम्मद गौरी के साथ लड़े। जम्मू के राजा चक्रदेव हुए, चक्रदेव पहले साथ दे रहे थे मोहम्मद गौरी का। इनके पुत्र थे विजयराज देव, जिनका शासन था जम्मू पर। इन्हीं विजयराज देव ने अपने पुत्र को अपनी सेना देकर भेजा था, और जो नरसिंह देव थे, अपने पुत्र नरसिंह देव को सेना देकर भेजा था मोहम्मद गौरी की सहायता के लिए। हिंदू लड़ रहे थे यहाँ मोहम्मद गौरी के साथ, और यही वो नरसिंह देव था, यही था वो जिससे युद्ध करते हुए
हमारे महाराज गोविंद राय वीरगति प्राप्त करते हैं। तो ये नरसिंह देव अपनी हिंदू सेना को लेकर, क्योंकि खोखरों का दमन किया था, खोखर जो जाट थे उनका दमन यहाँ पर मोहम्मद गौरी ने किया था, तो इसके बदले साथ देना था मोहम्मद गौरी का। तब यहाँ लाहौर से मोहम्मद गौरी अपने एक दूत को भेजता है, रुकमुद्दीन को भेजता है। रुकमुद्दीन अजमेर की सभा में पहुंचकर पृथ्वीराज चौहान के सामने अपने सुल्तान का वो पत्र पढ़ता है। मोहम्मद गौरी ने बड़ी जोर की शर्तें भेजी थी। कैसी शर्त थी? मोहम्मद गौरी कह रहा है कि पृथ्वीराज चौहान अगर इस्लाम कबूल कर ले तो मैं उसको छोड़ सकता हूँ, माफ़ कर सकता हूँ, वो मेरे अधीन हो जाए तो मैं उसे माफ़ कर सकता हूँ, इस्लाम कबूल कर ले। पृथ्वीराज चौहान इस पर जरूर हंसे होंगे, क्योंकि ये एक बेबूझ पत्र था, इसका कोई सेंस नहीं बनता था। सामंत भी जरूर हंसे होंगे, लेकिन इसका सेंस बनता था। पृथ्वीराज चौहान चाहे इसको समझ पाए हों या न समझ पाए हों, लेकिन इसका सेंस था, और इसका सेंस था इस्लाम की धार्मिक पुस्तक कुरान में। कुरान और हदीस ये उनकी धार्मिक पुस्तक हैं। आपको अगर ज्ञात हो तो ओबामा के पास भी एक ऐसा ही मैसेज पहुंचा था लादेन का, ओसामा बिन लादेन ने ओबामा को कहा था कि तुम या तो इस्लाम कबूल कर लो या हमारे अधीन हो जाओ, तो हम तुम्हें छोड़ सकते हैं। तो इस पर वे भी हंसे थे, लेकिन जो वहाँ के एक्सपर्ट थे वो इस बात की गंभीरता को जानते थे कि ये बात सिर्फ मजाक के लिए नहीं कही, इसका कोई तो ओरिजिन होगा। जब उन्होंने खोजा, कुरान को खोजा, तो वहाँ पर जाके मिला कि 3 बार अपने शत्रु को इस्लाम कबूल करने के लिए कहो, और अगर वो तीनों बार मना कर दे तो तुम उसका सर काटो, क्योंकि फिर यही जिहाद है, फिर यही तुम्हारे ईश्वर का सबसे प्रिय कर्म है, फिर यही तुम्हें जन्नत में पहुंचाएगा। तो ये था, आप अगर गूगल करके देखोगे तो ओबामा के पास पत्र पहुंचा था लादेन का, जैसे मोहम्मद गौरी ने पत्र भेजा पृथ्वीराज चौहान के पास। तो ये एक बार पत्र नहीं आ सकता, ये 3 बार जरूर आया होगा। और यहाँ पर ज्यादातर इतिहास जो भी लेखक थे उस समय के, वो लिखते हैं कि बार बार पत्राचार हो रहा था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का। तो मोहम्मद गौरी अपनी 3 शर्तों को पूरा करना चाहता, ताकि उसको जितनी भी सेना है उसकी जो धर्मांध हो चुकी है, क्योंकि धर्म के अंधे होने के बाद ही तो ऐसा ये कुकृत्य कर सकते हैं, ऐसा ये नरसंहार कर सकते हैं। उसको तो कहते थे कि इस धरती पर कोई चोर उचक्कों ने इस धरती को बेकार नहीं किया, इस धरती का पतन नहीं किया, इस धरती का सबसे ज्यादा पतन किया धार्मिक लोगों ने, जो तथाकथित धार्मिक थे। तो ये इस्लाम में वर्णन है कि 3 बार शर्त दो अपने शत्रु को इस्लाम में कबूल करने में, और इस्लाम कबूल ना करे तो उसकी गर्दन काट दो। इसी को वे जिहाद कहते हैं, इसी के ऊपर वो नरसंहार करते हैं। आप आश्चर्य देखो कि बार बार इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, ये डर दिखाकर इस पूरे विश्व की दूसरे नंबर की आबादी इस्लाम वाले हो गए, ये मुसलमान हो गए हैं। और मजे की बात ये है कि अभी तक ये खतरे में, अभी भी कहते हैं हम खतरे में हैं। हिंदू तो बहुत बाद में आते हैं मुसलमानों की आबादी हमसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक मजहबी आंखों पर पट्टी बांधकर ये अपनी पीढ़ी में, आप जाकर देखो, अपनी पीढ़ी में अपने बच्चों में जहर घोल रहे हैं। और अब क्या हो रहा है एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा इतिहास को बाद में करेंगे, थोड़ी सी बात सुन लो। अब यहाँ पर पहले क्या होता था कि इस्लाम को, मुसलमानों को कभी भी एकत्रित होने के लिए, यूनाइट होने के लिए संगठन नहीं बनाने पड़े कि उन्हें संगठन बनाने हो कि नहीं एक होना है। जैसे हम आज संगठन बनाते हैं ना, आरएसएस का बना रहे हैं, चाहे बजरंग दल का बना रहे हैं, चाहे किसी भी दल का बना रहे हैं, हमें संगठन बनाना पड़ता है, हिंदुओं को एक करना पड़ता है, उन्हें तरह तरह की बातें सुनानी पड़ती हैं, तब जाके वो एक होते हैं। चलो ठीक है, अब एक हो रहे हैं। मुसलमानों को ये नहीं करना पड़ा। एक्चुअली क्या है कि उनके धर्म ने वो ऐसा शुरू से ही कर दिया। कैसे कर दिया? क्योंकि मस्जिद में नमाज पढ़ना शुक्रवार को वो सभी जाते ही थे, और जो मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा है तो वहाँ का जो मौलवी है वो उनको लेक्चर देगा ही देगा। जब वो लेक्चर देगा तो हफ्ते में एक दिन वो क्या लेक्चर देगा? वो यही दे रहा है। मस्जिदों के जो मौलवी हैं वो कोई प्रेम की बात नहीं कर रहे, शांति की बात नहीं कर रहे, वो अपने धर्म को बचाने की बात कर रहे हैं। और इन्हीं धार्मिक नेताओं ने अपने धर्म को जीवित रखा, मतलब अपनी युवा पीढ़ी में ओतप्रोत कर दिया, बच्चों में ओतप्रोत कर दिया, जो बच्चे भी जा रहे हैं वहां पर नमाज पढ़ने के लिए। तो यहां से ये सब चीजें फैलना शुरू हुई। नेटवर्क इन्होंने बड़ा तगड़ा बनाया, इसलिए कहते हैं ना मुसलमानों में एकता है बड़ी जोर की, जो हिंदुओं में नहीं। हिंदुओं में क्यों नहीं? हिंदू मंदिर जाता है, पुजारी कोई बात ही नहीं कहता, पुजारी कोई बात कहता तो ये सुनता नहीं है। और हमारे पुजारी ऐसे नहीं है कि वो कट्टरवादिता पे बोलें, वो कट्टर होकर कहें कि तुम हिंदू बनो, मुसलमानों से नफरत करो, कोई नहीं कहता। हाँ,
अब ऐसा हो गया। अब ये कैसे हो गया ये तो पता नहीं, लेकिन अब हरिद्वार में जो धर्म संसद लगी थी उसमें ऐसे ही हेट स्पीच कह रहे हैं इसको ये, हालांकि ये 1.5 साल से बोलते आ रहे हैं, अब हिंदुओं ने अब बोलना शुरू किया है तो इसको ये हेट स्पीच कह रहे हैं। इनसे ये झिल नहीं रही, तभी तो कालीचरण महाराज जेल चले गए, तभी तो उसके बाद नरसिंहानंद जी महाराज पर FIR करने को ये उतारू हो गए, क्योंकि हेट स्पीच कर दिया आपने महाराज। आप मुसलमानों को डरा रहे हैं, और जबकि ये 1.5 साल से डरा रहे हैं। हिंदू कभी कट्टर हो ही नहीं सकता, ये उसके मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मैं आपको बता दूं, और जिसने भी हिंदू शास्त्र पढ़े हैं, हिंदू पुराण पढ़े हैं, हिंदू वेद पढ़े हैं, वेदांत पढ़ा, वेदांत तो ऐसा कि आपकी सारी चीजों को, नफरत को, दुश्मनी को, सबको खोल देता है। अद्भुत है ये शास्त्र। हिंदू कभी भी अपना जहर लेकर भीतर नहीं रह सकता। जिसने शास्त्र पढ़े हैं उस हिंदू की बात करता हूं मैं। तो हिंदू कट्टर नहीं हो सकता जो वास्तव में हिंदू है। हाँ, अब क्या हुआ, जियो के आने से, जियो आया, मोदी जी आए, बात उठी हिंदुत्व की। अब जियो के आने से इतना ज़्यादा फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब पर पहुंच बन गई हिंदुओं की कि उनको अब पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे लोग, जो कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ आपको आईना दिखा रहे हैं ना कि भैया ऐसा हो रहा है आपके साथ, ये चल रहा है, ये मुसलमान लोग ऐसा कर रहे हैं। अब आईना दिखाना शुरू किया। बीजेपी की तो पूरी IT सेल है, बीजेपी वाले तो कोई मौका नहीं छोड़ते ऐसा कि वो हिंदू मुस्लिम ना करें, लेकिन वो आपको एक आईना दिखा रहे हैं कि मुसलमानों की सोच आपके लिए ऐसी है। अब यहां पर क्या हुआ, हिंदू सोशल मीडिया पर एक होना शुरू हो गया। संगठन में वो एक हो चाहे ना हो, लेकिन सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से एक हो गया। अब यहाँ पर बहुत सारे, हम जैसे भगवताचार्य भी आ गए, बहुत लोग आ गए जो हिंदुत्व के लिए बोलने वाले थे। अब सोशल मीडिया ने उसकी बागडोर संभाल ली। सोशल मीडिया मस्जिद बन गया। उनकी मस्जिद तो मस्जिद थी, लेकिन अब जो सोशल मीडिया हिंदुओं के लिए मंदिर बना, क्योंकि मंदिर ही था, अब वहां के पुजारी अनेक सारे हैं जो हिंदुओं को एक कर रहे हैं, और ये एक सच भी दिखा रहे हैं मुसलमानों के प्रति। अब यहां पर क्या होता है, ये लूप बन गया। एक हिंदू गाली देगा मुसलमान को, मुसलमान गाली देगा हिंदू को, लूप बनता जाएगा। हेट स्पीच बढ़ती जाएंगी और यही एक दिन दंगे में बदलेंगी। इसका अब अंत नहीं हो सकता, क्योंकि अंत कौन कर सकता था, इसका अंत कर सकते थे ये मुसलमान, लेकिन मुसलमानों ने पिछले 1.5 साल में कोई अंत करने की कोशिश नहीं की। हिंदू अंत करता रहा, हिंदू गंगा जमुना तहजीब बोलता रहा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई बोलता रहा, हिंदू कोशिश करता रहा। हमारे महात्मा गांधी यही में मारे गए, इसी में तो मार दिया महात्मा गांधी को। वो हिंदू मुस्लिम भाई भाई तो करते ही थे, और हिंदू मुस्लिम भाई भाई करते करते उन्होंने 2 देश बसा दिए जो कि मुस्लिम देश हैं, और जो हिंदुत्व का देश रहना चाहिए था वो सेकुलर कर दिया, इसलिए तो मारे गए महात्मा गांधी। तो ये सारी कोशिश चलती रही, हिंदू सेकुलर बनता चला गया, मुसलमान बनता चला गया। तो बहुत सारी बातें शेषाद्री ने तो अपनी बुक में और देश बट के बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। वो वहां पर बताते हैं कि मुसलमान राष्ट्रीयवादिता में आकर भी ये वंदे मातरम नहीं गाने देते थे। मतलब एक मंच पर सभी क्रांतिकारी बैठे हुए हैं, और वहां पर अगर वंदे मातरम शुरू हो गया तो पहली बार में टोक दिया था। अच्छे मुसलमानों का नाम है, उस समय के जो कांग्रेस में थे बोले कि हमारे धर्म में तो ये लागू है ही नहीं, वो धर्म की बात कौन कर रहा है, यहां पर हम अपने धर्म की बात नहीं कर रहे, तो तुम अपने धर्म की बात क्यों कर रहे हो। लेकिन मुस्लिमों ने हमेशा अपने धर्म के साथ दिया, ये अच्छी बात रही उनके लिए। वो धर्म के ओर से कट्टर रहे, और धर्म को उन्होंने दुनिया का दूसरी सबसे आबादी वाली जनसंख्या वाला उनका धर्म बन गया। लेकिन मुस्लिमों को ये देखना चाहिए कि आबादी कितनी भी हो आपकी, कितने भी देश हो, आपकी स्थिति कैसी है। आपके धर्म ने आपको सिर्फ मरना और मारना सिखाया, उससे उत्थान नहीं होता, उससे प्रगति नहीं होती। हिंदू धर्म ही मात्र एक ऐसा धर्म आगे तक होगा। हिंदू धर्म में आपको कोई भी नहीं रोकता आप बुद्ध बन जाओ, आप कोई नहीं रोकता आप सिख बन जाओ, आपको कोई नहीं रोकता आप जैनी हो जाओ। हिंदू धर्म में से सब निकले हैं, लेकिन हिंदू धर्म सबका स्वागत करता, सबको हृदय से लगाता है। वसुदैव कुटुंबकम, ये इसकी मान्यता है। आज जरूर असहिष्णुता, आप कहते हो असहिष्णुता बढ़ रही है, आपके लिए होगी। हाँ, हिंदू जागृत हो रहा है धीरे धीरे, आपकी कुटिल नीतियों को वो समझ रहा है। लेकिन मेरा सभी से निवेदन है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हिंदुस्तान फिर से गर्म हो, फिर से यहाँ पर गृह युद्ध चले, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। अब वो नहीं हो सकता, वो समय गुजर गया। ये लोकतंत्र देश है, यहाँ पर सेना है और सशक्त है, यहाँ पर अब वैसा माहौल नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर आतंकवाद हो सकता है। यहाँ पर हिंदुस्तान में जैसे आज माओवाद है, जैसे आज नक्सलवाद है, वैसे यहाँ पर हिंदुस्तान में आतंकवाद आता भी है। लेकिन अभी आतंकवाद पनप नहीं पा रहा, वो आतंकवाद भी पनपेगा यहाँ पर, अगर ऐसे ही यहाँ पर चलता रहा। यही मेरा डर है। तो इतिहास के साथ
ये बातें भी जरूरी हैं। तो मैंने अपने विवेक बुद्धि से ये सब यहाँ पर कहा। तो मोहम्मद गौरी यहाँ पर 3 पत्र भेजता है पृथ्वीराज चौहान के पास इस्लाम कबूल करवाने के लिए, क्योंकि उसी के बाद वो युद्ध कर सकता है। अगर बराक ओबामा के पास तीसरा मैसेज नहीं पहुंचाता इस्लाम कबूल करने का, अगर ओबामा उसको भी रिजेक्ट कर देता, तो यहाँ पर लादेन फिर एक ऐसा वार करता जो अमेरिका की पूरी पीढ़ी को समाप्त कर सकता था, ये एक्सपर्ट कहते हैं। तो वो तीसरा मैसेज पहुंचाने से पहले ही मारा गया लादेन। तो यहाँ पर मोहम्मद गौरी ने अपनी 3 शर्तें पूरी करी। अब वो युद्ध के लिए तत्पर था कि अब वो पृथ्वीराज चौहान पर युद्ध कर सकता है, धार्मिक तरीके से, धर्म का सहारा लेकर और धर्म की सौगंध खिलाकर अपने सैनिक सेनापतियों को। कैसी धर्मांधता थी। तो अब आगे हम बात करेंगे कि तराइन के मैदान में कैसे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का ये अंतिम युद्ध हुआ। तो ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद वीडियो आएगी कि संयोगता का वास्तव में क्या हुआ था पृथ्वीराज चौहान के बाद, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें हैं उनके बारे में भी, और क्या वास्तव में जयचंद गद्दार थे, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे भाई ये प्रश्न करते हैं। और पृथ्वीराज चौहान के बाद उनके पुत्र का क्या हुआ, उनके पुत्र के बाद उनकी वंशजों का क्या हुआ, तो इस सब की चर्चा हम करेंगे। तो 2-3 वीडियो में पूरी चौहान सीरीज समाप्त हो जाएगी। इसमें बने रहें, सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पहले ही कर दिया करो। आप सब देख रहे हो वीडियो, बहुत मेहनत लगती है ये सब आप तक पहुंचाने में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक सुनने के लिए, हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।